हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन जानेंगे कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, ठीक है, उससे संबंधित अपन जो टॉप 65 क्वेश्चन है, टॉप 65 क्वेश्चन है, उनका अपन डिस्कस करने वाले हैं। और ये वाला जो वीडियो है वो आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 या जो भी आपका ऐसा कोई एग्जाम जिसमें आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हर एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। तो इसमें जैसे मान लो कि इस वाले वीडियो के बाद में लगभग आपके जो भी आपके एनसीईआरटी फैक्ट हैं विथ एग्जाम्पलर आपके क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से आपको पता है कि लगभग आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं, अपन देखिएगा आज का सबसे पहला क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको पता है कि आपकी जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके जो टोटल जो गैस हैं उनकी संख्या संख्या आपकी 11 है। इसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। अब आपको पता है कि आपका जो हाइड्रोजन है उसमें जैसे मान लो उसको अपन बोलते हैं कि 1H1 ही इसको लिखते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रोटॉन की संख्या 1 है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1 है। और इसके बाद अपन बात करें कि जो इसकी द्रव्यमान संख्या है, इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो भी 1 ही है, क्योंकि आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है आपका इक्वल 1 के है। अब इसमें प्रोटॉन ही 1 हो गया तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 0। तो जो पूरी आवर्त सारणी है उसमें आपका हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है एक जिसमें आपका जो न्यूट्रॉन है वो 0 है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करें कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो आपकी जो आवर्त सारणी है उसमें सबसे जो हल्की धातु है वो आपकी लिथियम होती है। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3 होता है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो आपका लिथियम है ये आपका प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में सबसे जो प्रबल अपचायक है वो आपका कौन है? लिथियम है, प्रबल अपचायक। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपन 4 पे चलते हैं कि जो सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है। अब आपको पता है कि जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आपके 7 तो आवर्त हैं, 7 तो क्या हैं? आवर्त हैं। और उसके अलावा 18 आपके क्या हैं? वर्ग या क्लास हैं। देखिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक जो गैसीय तत्व हैं वो कौन से। आपको पता है कि आपका जो 18वां जो वर्ग है उसको अपन अक्रिय गैस या जो उत्कृष्ट गैस अपन बोलते हैं। तो इस वाले वर्ग में क्या है कि सारे के सारे आपके क्या हैं? गैस हैं, सारे के सारे आपके नोबेल गैस हैं। तो जो आपका वर्ग नंबर 18 है उसको अपन क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? शून्य वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? शून्य वर्ग भी बोलते हैं। इसमें सारे के सारे क्या हैं? आपकी गैस हैं। इसके बाद देखिएगा कि हीलियम तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब आपको पता है कि जो हीलियम है उसको लिखते हैं अपन हीलियम 2 और 4। 4 इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई, 2 इसका परमाणु क्रमांक है। तो इसमें जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 2 इक्वल 2 की। तो इसका राइट आंसर आपका 2 होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि कौन सी अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो रेडॉन करके आपको आंसर याद रखना है। इसके बाद देखिएगा कि जो आपकी अक्रिय गैस होती हैं उनमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आपकी अक्रिय गैसें हैं वो जो आपकी क्लास नंबर 18 है, वर्ग जो आपका 18 है, उसमें आपकी अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। अब आपको पता है कि इनका जो अष्टक है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि इनका जो सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका जैसे मान लो कि बात करें NH2 NP6 टाइप का होता है। ठीक है, क्योंकि जो इसका बाह्यतम कोष हो गया उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये ना ही तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इस कारण इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। इसके बाद देखिएगा कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है। आपको पता है कि जो आपके हैलोजन है, हैलोजन में भी आपका जो फ्लोरीन है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके लगभग हर एग्जाम में रिपीट होता है कि आवर्त सारणी में सबसे जो क्रियाशील धातु है वो कौन सी है। तो फ्लोरीन करके आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा कि जो पेड़ पौधे हैं, जो हरे पेड़ पौधे हैं उनमें क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। तो उसमें कौन सी धातु होती है? तो इसमें आपको मैग्नीशियम करके याद रखना है कि जो भी आपका क्लोरोफिल है उसमें क्या पाया जाता है? आपका
मैग्नीशियम जो मेटल है वो आपकी पाई जाती है। इसके बाद देखिएगा कि क्लोरीन को अपना जो अष्टक या ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब आपको पता है कि जो क्लोरीन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 हो गया, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो बाह्यतम कोष है, उसका NH2 NP5 होता है, NH2 NP5। अब देखो बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, जिस कारण इस पे चार्ज भी -1 होता है। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसके बाद देखिएगा कि जो आपका सिलिकॉन है उसके अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको ये भी पता है कि आपका जो सिलिकॉन है वो कितने नंबर पे आता है, आपके 14 नंबर पे आता है। भाई इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 14 है। तो जब भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसका जो बाह्यतम उपकोष होगा उसमें आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उनसे कवर किए गए हैं, क्योंकि जो आजकल के जो परीक्षाओं का दौर है उनमें जो आपका बेसिक साइंस है वो लगभग आपकी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। अब आपको पता है कि जो आपका सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक 11 है, और जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो आपका Na होता है। इसके बाद देखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। तो आपके जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी खोज मोजले के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर जैसे मान लो अगला जो क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है, या इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है वो आपकी परमाणु क्रमांक के बेस पर बनाई गई है। किसके आधार पर बनाई गई है, ये परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। तो परमाणु क्रमांक इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद अपन बात करें कि जो पी आपका उपकोष है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जो आपका पी उपकोष है उसमें आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो उपकोष हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। 4 प्रकार के हो सकते हैं। एस में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, पी में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, डी में आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, और एफ में आप मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो यहाँ आपसे पी उपकोष के लिए पूछा है, तो 6 इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो इसका आंसर आपका 118 हो जाएगा, कि अब तक आपके 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो किस आधार पर बनाई गई थी। अब आपको पता है कि जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी वो आपकी जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान संख्या है, उसके आधार पर बनाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा इसकी द्रव्यमान संख्या होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि आपकी जो आवर्त सारणी है उसमें कुल अधातुओं की संख्या कितनी है। तो आपकी जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल आपकी अधातु आपको 22 करके याद रखना है, कि आपकी जो अधातु है वो कितनी है, आपकी 22 है। इसके बाद देखिएगा अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी क्वेश्चन भी लगभग आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी एक ऐसी अधातु है जो कि आपकी द्रव अवस्था में पाई जाएगी। तो आपको ब्रोमीन करके याद रखना है। ठीक है, जो आपकी ब्रोमीन अधातु है और ये आपके हेलोजन परिवार से कनेक्शन रखती है। तो कौन सी एक ऐसी अधातु होगी जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाएगी। तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर जैसे मान लो ऐसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपको पारा या मरकरी करके याद रखना है। पारा या मरकरी की अपन बात करें तो वह करके आपको याद रखना है। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है। तो आपका जो चांदी होता है इसका प्रतीक चिन्ह अपना Ag, तो चांदी करके आपको याद रखना है, ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। इसके बाद देखिएगा कि सौर सेलों में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके जो भी सौर सेल हैं उसमें आपको पता है कि इनमें जो आपके सेमीकंडक्टर हैं, अर्धचालक हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, और उसमें भी जैसे आपके सिलिकॉन का प्रयोग उसमें किया जाता है। इसके बाद देखिएगा कि तारों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपका हाइड्रोजन करके आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा कि जो आपका सूर्य है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो सूर्य है
वो आपका हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के जब नाभिक मिलते हैं आपस में, तो वो आपके मैक्सिमम ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो कि आपके सूर्य में संचित है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि आपका जो सूर्य है उसमें ऊर्जा का स्रोत या ऊर्जा किस प्रकार से वेरीफाई होती है, तो नाभिकीय संलयन आपको याद रखना है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है कि जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे तो उसको अपन नाभिकीय संलयन बोलते हैं। इसके विपरीत जैसे अपन बात करें परमाणु बम की, ठीक है, जो भी आपका परमाणु बम होता है उसमें जो आपकी रिएक्शन होती है वो होती है आपका नाभिकीय विखंडन। कैसी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन। किसमें जो आपका एक भारी नाभिक होगा वो छोटे नाभिकों में टूटेगा और मैक्सिमम यहाँ से ऊर्जा निकलती है। इसके बाद देखिएगा कि आपका जो ब्रह्मांड है उसमें सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो आपको हाइड्रोजन करके याद रखना है। वैसे जैसे मान लो अगर आपको हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं मिलता तो फिर आपको ध्यान रखना है हीलियम, क्योंकि जो आपके वायुयान वगैरह हैं इनके टायरों में भी आपको कौन सी गैस देखने को मिलती है? हीलियम गैस। इसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व उपस्थित है। जैसे मान लो एलिमेंट की बात कर रहे हैं अपन, तो जो मानव शरीर है उसमें सबसे जो अधिक मात्रा में उपस्थित जो एलिमेंट है वो आपका ऑक्सीजन है। इसके बाद देखिएगा वायुमंडल की अगर बात करें कि वायुमंडल में सर्वाधिक क्या है, तो वायुमंडल में आपको नाइट्रोजन करके याद रखना है। इसके बाद देखिएगा कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है, तो फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है वो आपका 15 होता है। दोस्तों आपको जो परमाणु क्रमांक है लगभग 1 से 30 तक तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही आपके, क्योंकि जो आपकी 10th एनसीईआरटी है वहाँ तक आपके लगभग यहीं तक आपके ये क्लियर किए गए हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके बाद देखिएगा कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो दूध में आपका कैल्शियम है। अगर जैसे मान लो ऐसे पूछता आपसे क्वेश्चन कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपको कैसीन करके याद रखना था। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आपकी कैसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। इसके बाद देखिएगा जैसे मान लो कि दूध की जो शुद्धता है वो कौन से यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर करके आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है अपना कि सबसे चमकदार और कठोर अधातु कौन सा है, तो आपको हीरा करके याद रखना है। कि अगला क्वेश्चन देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके 7 तो आवर्त हैं, 7 तो क्या है अपने आवर्त हैं, और 18 अपने क्या हैं वर्ग या क्लास हैं, ठीक है। तो आवर्त पूछा है तो 7 करके आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ लिया, वर्ग पूछ लिया, तो वर्ग कितने हो गए अपने 18 हो गए। इसके बाद देखिए जो आवर्त सारणी है उसमें ठोस अधातु कितनी है, ठीक है। अगर टोटल अधातु की बात करेगा तो आपकी 11 होती है, अगर ठोस अधातु की बात कर रहा है तो 10 आपका राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है, मैंने आपको अभी बताया था उसमें आपका राइट आंसर क्या था, हाइड्रोजन था। लेकिन अगर आपके हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं होता तो आपको फिर इसका आंसर हीलियम करके देना है। इसके बाद देखिएगा कि परमाणु तत्व जो 19 है वो किस ब्लॉक से संबंधित है, परमाणु क्रमांक जो 19 है वो किस ब्लॉक से संबंधित है, तो ये आपका डी ब्लॉक में वेरी करेगा। इसके बाद देखिएगा कि उन तत्व को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, जब भी आपके प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी, प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी तो उनको अपन बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलेंगे? समस्थानिक। अगर मान लो आपकी द्रव्यमान संख्या समान रहती है तो उनको अपन बोलेंगे समभारिक। क्या बोलेंगे? समभारिक करके आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा अगला जो अपना क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो आपके एलिमेंट है उनका वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है वो किन्होंने किया था, तो आपको पता है कि आप डोबेनियर करके आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने आपका जो त्रिक नियम दिया था आपने पढ़ा भी होगा। डोबेनियर का त्रिक नियम क्या है कि इन्होंने तीन तीन तत्वों के जोड़े बनाए थे। जो फर्स्ट और जो थर्ड जो आपका तत्व था उनकी जब अपन द्रव्यमान संख्या का औसत निकालते हैं तो वो लगभग जो आपका सेकंड एलिमेंट है उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग प्राप्त होता है। इसके बाद देखिएगा किस वैज्ञानिक ने तत्वों से संबंधित अष्टक का नियम दिया था, तो जो आपका अष्टक का जो नियम था वो दिया था न्यूलैंड्स ने, क्योंकि न्यूलैंड का अपन अष्टक नियम इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था, तो आपको मेंडलीफ करके याद रखना है। या क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें कुल कितने एलिमेंट थे, तो आपको 63 करके याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके बाद अपन बात करें
कि आवर्त जो सारणी है उसमें आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है। तो आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका हाइड्रोजन है। इसके बाद अपन बात करें कि हाइड्रोजन का जो अंतिम वर्ग है उसको अपन क्या बोलते हैं, निष्क्रिय या अक्रिय गैस है। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस है। उसके बाद देखिएगा कि जो पोलेनियम है उसकी खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी करके आपको याद रखना है। इसके अलावा पोलेनियम से एक क्वेश्चन और आता है कि आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जिसके सबसे अधिक समस्थानिक है, सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है आपका, तो आपको पोलोनियम करके याद रखना है। इसके बाद देखिएगा कि सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, तो आपको सीजियम करके याद रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि सबसे छोटा तत्व कौन सा है, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करें कि कौन सा तत्व धातु और अधातु के गुण प्रदर्शित करेगा, तो आपका जो भी सेमीकंडक्टर होगा, अर्धचालक होगा, ठीक है, वो आपके धातु और अधातु के गुण प्रदर्शित करेगा। तो उसमें आपका जैसे सिलिकॉन हो गया, बोरॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, ऐसे करके आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा कि जो आपका संक्रमण श्रेणी तत्व है वो कौन से ब्लॉक को बोलते हैं अपन, तो आपका जो डी ब्लॉक है उसको अपन संक्रमण श्रेणी तत्व भी कहते हैं। इसके बाद देखिएगा अगला जो अपना क्वेश्चन है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसका सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, या सबसे बड़ा जो ग्रुप है इसका कौन सा है, तो इसका जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो आपका छठा आवर्त होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है कुछ इस प्रकार से है ना, तो उसमें जो आपका छठा आवर्त होगा वो सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें सबसे अधिक तत्व आपके विद्यमान है। इसके बाद देखिएगा कि आवर्त सारणी में जो आपकी सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कौन से तत्व की होती है। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील की बात की फ्लोरीन हुआ था, अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेगा तो आपका क्लोरीन आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि कौन से समूह के तत्व को अपन सिक्का धातुएं कहते हैं, तो आपका जो सेकेंड ग्रुप है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिक्का धातुएं बोलेंगे। इसके बाद देखिएगा सबसे जो भारी गैस है वो कौन सी है आपकी, तो रेडोन करके आपको याद रखना है कि सबसे भारी गैस अपनी कौन सी है, रेडोन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारे वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती, तो रेडोन ही आपका राइट आंसर होने वाला है। सर्वाधिक आयनन विभव कौन से एलिमेंट का है, तो हीलियम करके आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूनतम किसका है, सीजियम का, सर्वाधिक हीलियम का, न्यूनतम सीजियम का है। विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है, तो ग्रेफाइट करके आपको याद रखना है। पौधे की पत्तियों में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम करके आपको याद रखना है। और कौन सा ऐसा मेटल जो द्रवस्था में पाया जाता है, आपका पारा राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि आवर्त सारणी में कुल कितनी मेटल हैं, तो 91 करके आपको याद रखना है। जैसे 91 तो आपकी मेटल हो गई और 11 आपकी नॉन मेटल हो गई। ठीक है, नॉन मेटल। और अधातु कितनी है, ये आपकी हो जाएंगी 27 करके आपको याद रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि द्रव अवस्था में कौन सा अधातु है, तो ब्रोमीन आपको मैंने बता दिया है। हड्डियों में दांतों के निर्माण में कौन सा एलिमेंट काम आता है, आपका कैल्शियम करके आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है, आपका सोडियम, क्योंकि आपको पता है कि लैब में जो आपका सोडियम है उसको अपन मिट्टी के तेल में रखते हैं। किस में रखते हैं अपन, मिट्टी के तेल में इसको रखते हैं। इसके बाद देखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, तो आपको सीजियम करके याद रखना है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक जो आपकी क्रियाशील धातु है वो आपकी है सीजियम। ठीक है, सी एस इसका प्रतीक चिन्ह होता है। इसके बाद देखिएगा कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक तो आपका ब्रोमीन था, एक तो आपका क्या था, ब्रोमीन, एक था आपका पारा या मरकरी, तो दो तत्व आपके ऐसे हो जाएंगे। ये मैंने बता दिया। इससे अगला सबसे अधिक जो घनत्व है वो किसका होता है, तो आपको ओस्मियम करके याद रखना है। ठीक है, ओ एस, ओस्मियम क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे आज के लगभग अपन ने जो 65 क्वेश्चन है वो कवर किए हैं। वैसे तो आपके लगभग 100 प्लस क्वेश्चन हो गए इस वाले वीडियो में। और ये पीरियोडिक टेबल के ऐसे क्वेश्चन है कि इनसे एक भी क्वेश्चन, अगर जैसे मान लो कि पीरियोडिक टेबल से आपके हर एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा। अगर आपको इसे जैसे ये क्वेश्चन इनको अच्छे से तैयार करना है तो एक बार आप वापस से इस वीडियो को शुरुआत से देख सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको प्रेस कर लो, ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।